आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में जो कि चैप्टर 8.1 चला था जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग का जो क्वेश्चन सॉल्व होगी वो होगी हम लोग को 6 से 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या आपका न्यून कोण हो। कौन सा कोण हो? न्यून कोण हो। तो आपको दिखाना है क्या चाहिए कि कोण ए बराबर बी। ठीक है, उसके पहले आप क्या कर रहा है कि जहाँ cos ए बराबर क्या हो जाइए cos बी। कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि कोण ए और कोण बी क्या हो न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए क्या दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस त्रिभुज में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण बनेगा। ठीक है, कौन सा कोण? न्यून कोण। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं हाल में लिखते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए ये हम लोग का ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में क्या करा है कि ए और बी क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। तो जो समकोण होगा वो क्या होगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए ए का नाम दीजिए ए और यहाँ पर नाम दीजिए बी। ठीक है, ये देखिए ये कोण जो हो गया हम लोग का कौन सा कोण है? ये न्यून कोण है। कौन सा कोण है बच्चों? न्यून कोण। ठीक है, तो लिखेंगे कि हम लोग का दिखाना क्या है कि कोण ए बराबर कोण बी। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि cos ए और बराबर क्या हम लोग का cos बी, दोनों क्या है? बराबर है। तो देखिए पहले हम लिखते हैं कोण ए के लिए क्या लिखेंगे कि एंगल ए के लिए। ठीक है, एंगल ए के लिए लंब, लंब कौन होगा? आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखेंगे किसके लिए? एंगल बी के लिए। किसके लिए बच्चों? एंगल बी के लिए। बी के लिए लिखेंगे भी हम लोग क्या लिखेंगे? लंब। उसके बाद आधार और उसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ण। ठीक ना? तो देखिए हम कल पढ़े थे हम लोग कि जो कोण कहेगा, ठीक है, और कहे कि बताइए लंब क्या होगी, आधार क्या होगी और कर्ण क्या होगी। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एंगल के सामने वाली जो भुजाएं जो होती है वो क्या होती है? लंब होती है। और उसके बाद क्या होती है? जो बच को क्या होती है? आधार होती है। और कर्ण जो होता है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता। कर्ण जो रहता है वही काम रहता है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन मिल रहा है कोण ए के लिए। देखिए कोण ए के सामने वाला भुजा कौन है? बीसी है। तो लंब हम लोग क्या होगा? बीसी है। आधार हम लोग क्या होगा? एसी है। और कर्ण क्या होगा हम लोग? ए बी। ठीक है, कर्ण में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, कर्ण को जे बते हम लोग रखेंगे। अब देखिए किसके लिए? कोण बी के लिए। किसके लिए है? कोण बी के लिए। तो कोण बी के लिए देखिए तो लंब कौन होगा? एसी हो जाएगा। आधार क्या होगा हम लोग का? बीसी हो जाएगा। और कर्ण क्या होगा हम लोग का? कर्ण हम लोग का जीरो कहते हैं, यानी ए बी का ए बी रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अब लिखेंगे क्या चीज कि cos ए बराबर cos बी। क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों? cos ए बराबर cos बी। ठीक ना? अब देखिए हम लोग पढ़े हैं cos थीटा के बारे में कि cos थीटा का सूत्र क्या होता है। cos थीटा का हम लोग पढ़े ना जी कि cos थीटा का सूत्र क्या होता है? हम कहेंगे आधार बटा कर्ण। क्या होता है बच्चों? आधार बटे में कर्ण। देखिए हम लोग आधार कितना है cos ए के लिए? देखिए ए में देखिए आधार कितना हम लोग का? एसी है। और कर्ण क्या हम लोग का? ए बी है। तो लिखेंगे एसी बटा में ए बी। और cos बी के लिए भी देखेंगे आधार कौन हम लोग का है? बीसी है। और कर्ण क्या हम लोग का? ए बी है। ठीक है बच्चों, देखिए ये ए बी से भी हम लोग का कट जाएगा। क्या बच्चा हम लोग को यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? ए सी बराबर बी सी। क्या हो गया हम लोग? ए सी बराबर बी सी। ये दोनों भुजा क्या है? बराबर। कौन कौन? ये ए सी कहाँ है? ए सी और बी सी, ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, इसलिए लिख देंगे कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक ना? प्रूफ ये हम लोग को दिखाना था ना क्वेश्चन में। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, यानी हम लोग का cot थीटा का मान दिया कितना दिया बच्चों? 7/8। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान क्या होगा। और नंबर 2 में क्या कर रहा है? cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे जी कि दिया है कि क्या दिया बच्चों कि cot थीटा बराबर 7/8। क्या दिया है? cot थीटा बराबर 7/8, यानी cot थीटा की सूत्र क्या होती है? तो हम कहेंगे आधार बटा लंब। क्या होती है बच्चों? आधार बटे में लंब। यानी आधार को हम लोग लेते हैं बी से और लंब को लेते हैं लोग पी से।
यानी आधार का मान दिया है और पी के मान यानी लंब का मान दिया है। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं। ठीक है, तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे कि चूंकि कर्ण बराबर एच बराबर क्या होती है, तो हम कहेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पी का मान कितना है बच्चों, 8 है, 8 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आता है, तो हम कहेंगे 64। 7 का स्क्वायर कितना आता है, तो 49। 64 और 49 कितना आता है, तो हम कहेंगे 9 4 13 और 6 4 10 11, ये कितना था बच्चों, रूट में 113। यानी जो हम लोग का कर्ण जो हुआ, कर्ण कितना हो गया, रूट में 113 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर 1 में कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो लिखेंगे, तो नंबर 1 क्या दिया जी बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा, उसका दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इधर क्या दिया हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सूत्र बनाते हैं। हम लोग सूत्र पढ़े हैं अलजेब्रा में कि a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र है। तो हम कहेंगे कि क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1 होता है, प्लस माइनस माइनस, साइन में साइन गुणा करेंगे कितना होगा हम लोग का, साइन स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह नीचे भी करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस कैसे, कॉस स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग मान भरते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 है तो 1 के 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे लंब बटा कर्ण। क्या कहते बच्चों, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब हम लोग कितना है, 8 है, तो लिखेंगे 8। कर्ण हम लोग कितना आ गया, तो रूट में 113 है, कितना आ गया बच्चों, रूट में 113। ये क्या स्क्वायर कर दीजिए, बटा में 1 माइनस कॉस टका था, हम कहेंगे आधार बटा कर्ण। आधार हम लोग कितना है, 7 है, तो 7, और कर्ण कितना हम लोग का है, रूट में 113 है, कितना बच्चों, रूट में 113। चलिए इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। चलिए फिर लिखेंगे 1 है, 1 के 1 माइनस 8 बटा रूट 13 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना था बच्चों, 64, और रूट 113 का स्क्वायर कितना था, 113 ही होता है। उसी तरह नीचे भी करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना था, 49, और इसका कितना था, 113। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 1 के और 113 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 113 ही होगा। 1 में 113 भाग करेंगे तो 113 होगा, और 113 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 113 ही होगा। ये कितना हम लोग का, 64। उसी तरह हम लोग नीचे भी प्रक्रिया करेंगे तो 113 हो जाएगा। ये भी कितना, 113 माइनस कितना हो जाएगा, 49। देखिए बच्चों 113 से 113 हम लोग का कट जाएगा, इसको घटाइए, 113 में से 64 घटाइए कितना होगा, तो 13 में से 4 घटेगा तो 9 होगा, और ये कितना, 10 में से 6 घटेगा तो 4, और ये कितना होगा हम लोग का, उसी तो इसको भी हम लोग घटा लेंगे, तो 13 में से 9 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और 10 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 6, यानी 49 बटा में 4। यानी इसका जो मान हो गया हम लोग का कितना हो गया, ये जो नंबर 1 का है इसका मान कितना जो हम लोग का, 49 बटा में 64। ठीक है, ये हम लोग का पाला हो गया। नंबर 2 क्या कर रहा है, नंबर 2 में कह कि नंबर 2 में कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, किसका, कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो लिखेंगे देखिए कोट स्क्वायर थीटा, तो देखिएगा कोट थीटा का मान कितना हो दिया है, 7/8 दिया है, तो लिखेंगे 7/8 का स्क्वायर। तो 7/8 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा जी, 49 हो जाएगा, ये कितना होगा, 64 हो जाएगा। चलिए ये हम लोग हो गया, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, और उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर कितना हो, 4 हो, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 में कर दिया है कि 3 cot a का मान कितना दिया हम लोग का, 4। ठीक है, तो जांच करना लोग, क्या करनी है, जांच करनी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a जो कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करना हम लोग को कि 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो हम लोग क्या करनी है, जांच करनी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, जो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग जांच करते हैं, लिखेंगे हाल में, क्या लिखेंगे कि दिया है कि, दिया है कि, क्या दिया है बच्चों, तो 3 cot a
बराबर 4 दिया है। ठीक है, देखिए 3 गुने में, ठीक है ना, 3 जो है क्या है, कॉट ए से क्या हुआ है, गुना किया हुआ है। तो 3 को हम क्या करेंगे, इसको बराबर के इस तरफ से लाते हैं। तो क्या होगा हम लोग का, कॉट ए बराबर क्या होगा बच्चों, 4/3 हो जाएगा। क्या होगा, 4/3। अब देखिए कॉट ए का फॉर्मूला क्या होती है, तो जो कॉट होता है वो किसका अपोजिट होता है, tan का। यानी tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कॉट क्या होगा, आधार बटा में लंब। यानी हम लोग का जो दिया है, आधार दे दिया है और लंब दे दिया। ठीक है, तो क्या नहीं दिया बच्चों, तो कर्ण नहीं दिया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। एच बराबर क्या होता है, एच बराबर, तो हम कहेंगे कि आधार स्क्वायर प्लस कर दिया लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार कितना हम लोग को दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर, अब प्लस लंब कितना है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16, 3 के 9, 16 9 25, 25 का रूट कितना बच्चों, 5। यानी आप फिगर से भी देख सकते हैं, ये देखिए फिगर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देते ए, ये हम लोग का बी और ये हम लोग का जाएगा सी। ठीक है, तो ए के सामने जो भुजा जो कहते हैं लंब हो गया, ये हम लोग आधार हो गया, और कर्ण हम लोग कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने, जांच करने, क्या करने बच्चों, जांच। चलिए हम लोग जांच करते हैं। अब लिखते हैं जांच, जांच करते हैं। ठीक है, जांच में क्या क्या दिया हम लोग का, दिया हम लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या दिया हम लोग का, इधर cos स्क्वायर ए और माइनस क्या दिया बच्चों, sin स्क्वायर ए। ठीक है, इसी को लोग जांच करना है। तो हम लोग जांच यहाँ साइड में करते हैं लोग, चलिए साइड में करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए 1 है हम लोग का, तो लिखेंगे यहाँ पर 1, माइनस है माइनस। अब देखिए tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। कितना है लंब हम लोग कितना होगा, एक लिए बताइएगा, 3 हो जाएगा, और आधार कितना होगा, 4, यानी 3/4 का स्क्वायर, बटा में उसी तरह लेंगे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। उसी तरह कॉस लिखेंगे, कॉस सूत्र क्या था, तो हम कहेंगे आधार बटा कर्ण। तो एक लिए लंब ये, आधार ये। ठीक है, तो 4/5 का स्क्वायर, अब माइनस क्या था, लंब बटा कर्ण, यानी 3/5 का स्क्वायर। चलिए ये बराबर हम लोग का है 1 के 1, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा कितना होगा, 16। उसी तरह नीचे भी होगा हम लोग का 9/16 देगा। ये कितना होगा, 4/5 का स्क्वायर कीजिए तो 16 बटे कितना देगी, 25। ये कितना होगा, 9/25। चलिए इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 16 होगा। ये 16 माइनस 9, ये क्या होगा हम लोग का, 16 प्लस 9 बटा में 16। इसका भी एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 25 होगा। 16 माइनस 9, ये देखिए ये 16 से 16 कट गया, 16 में 16 कट कितना होगा, 7। ये कितना होगा, 25। एक घटाइए इसको, 7/5। देखिए इधर तरफ हम लोग को बराबर हो गया, बराबर हो गया ना बच्चों। तो बराबर हो गया तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ क्या ये बराबर है। क्वेश्चन में हाँ या नहीं है, तो लिखेंगे हाँ ये क्या है, बराबर है। आंसर हो गया। चलिए आप इसको भी क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 9, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC है। ठीक है, एक हम लोग का त्रिभुज है, इसका नाम भी देते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज ABC है, जिसका जो कोण जो दे रहा है वो B के हम लोग का समकोण है। जो समकोण जो बन रहा है वो कौन सा नाम है उसका, B नाम होगा। ठीक है, करके इसमें यदि tan A बराबर 1/√3 दिया होगा, क्या दिया है हम लोग का इसमें कि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग का 2 क्वेश्चन दिया है, यानी हम लोग का एक नंबर sin A × cos C और प्लस cos A × sin C, और नंबर 2 में हम लोग का है cos A × cos C और माइनस sin A × sin C। क्या निकाला हम लोग को बच्चों, मान ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का B है, तो नाम क्या रख दीजिए, यहाँ पर आप A रख दीजिए और यहाँ पर क्या रख दीजिए, C रख दीजिए। या फिर यदि आप यहाँ पे नहीं लिखिएगा तो आप यहाँ पर भी A रख सकते हैं। जब यहाँ पर A होगा तो ये क्या होगा हम लोग का, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि दिया है कि क्या दिया बच्चों कि tan A बराबर दिया हम लोग का, tan A बराबर कितना दिया है, 1/√3। यानी देखिए बच्चों कि tan थीटा का सूत्र क्या होती है, तो हम लोग लिखे हैं tan थीटा के लिए कि लंब बटा आधार। क्या होती है बच्चों, लंब बटे में आधार। ठीक है, यानी ये हम लोग का हो जाएगा लंब और नीचे हम लोग क्या हो गया, आधार। यानी जो लंब है A के लिए, लंब कौन हम लोग 1 हो गया और आधार कौन होगा हम लोग का, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नहीं है हम लोग का, AC नहीं है। AC का मतलब कि कर्ण नहीं है।
तो निकालिए, पहले कर्ण निकालिए। तो लिखेंगे कि चूंकि AC बराबर यानी कर्ण बराबर क्या होती है, तो हम कहेंगे कि लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यानी आपका जो BC जो है वो कितना दिया है, 1 है, 1 का स्क्वायर। AB जो है वो कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना था बच्चों, 1, और √3 का स्क्वायर कितना था, 3। 3 या 1 कितना होता है, 4, और 4 का रूट कितना था, 2। यानी जो आपका कर्ण जो आ गया वो कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। कितना हो गया, 2। यानी आपका लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, और क्या हो गया, कर्ण भी हो गया। ठीक है, जब लंब आधार कर्ण तीनों दे दिया तो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि नंबर 1 को हल कीजिए। किसको, तो नंबर 1 को हल कीजिए। तो ये नंबर 1 में क्या करें, साइन A है ना इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C के मान। चलिए देखिए, साइन A के लिए लंब कौन सा, ये हो गया, और कर्ण कौन है, 1। तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण 1/2 इंटू मतलब होता है गुना। कॉस C के लिए देखिए लंब ये है, आधार ये, तो कॉस का आधार बटा कर्ण, यानी इसके लिए लिखेंगे 1/2 ही लिखेंगे, प्लस है प्लस कॉस A के लिए लंब ये है, आधार ये है, तो कॉस का सूत्र क्या है, आधार बटा कर्ण यानी √3/2। क्या होगा बच्चों, √3/2 गुने साइन C के लिए लंब हम लोग यही है, तो √3/कर्ण 2 हो गया। इसको हल कीजिए, 1 और 1 गुना कीजिए, कितना 1 होगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 गुणा करेंगे 3 होगा, और ये भी 2 में 2 गुणा कितना होगा, 4 हो गया। आप इसको कीजिए, हल कर लीजिए। 4 और 4 का एलसीएम कितना था बच्चों, 4 ही होता है। इसके कितना होगा, 1 + 3 यानी 4/4, यानी कटा देंगे, कितना बार कटेगा, 1 बार में, यानी कितना होगा, 1 हो गया। क्या होगा बच्चों, 1, यानी आपका पाला हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पाला। यानी ये जो हम लोग क्वेश्चन जो है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस इंटू साइन C का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं नंबर 2 में, और कौन सॉल्व करते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में क्या दिया है कि cos A इंटू कॉस C, क्या दिया बच्चों, cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C दिया। ठीक है, क्या दिया हम लोग क्वेश्चन, cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। इसको कीजिए, एक है लंब हम लोग 1 है, आधार कितना है, √3 है, तो कॉस का सूत्र क्या था, आधार बटा कर्ण यानी √3/2 गुने cos C के लिए लंब हम लोग ये है, आधार हम लोग 1 है, तो 1/में कितना लगा, 2 माइनस साइन A के लिए लंब कौन हम लोग 1 होगा, और कौन कौन होगा, 2 होगा, यानी 1/2। साइन C के लिए देखिए, तो लंब कौन होगा, √3, और कौन होगा, 2, तो √3/2। √3 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, √3, और 2 दूनी के 4। उसी तरह 1 में √3 में गुणा करेंगे कितना होगा, √3, 2 दूनी के 4। ठीक है, आप इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 4 का कैसे कितना होगा, 4 यानी √3 माइनस √3 घटाएंगे कितना होगा, 0/4, यानी 4 में 0 कोई संख्या भाग करके कितना होगा, 0 ही है। यानी ये इसका जो क्वेश्चन है, cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का जब हम लोग इसका वैल्यू निकाला है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो गया 9 नंबर। अब आप इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है क्या है, हम लोग का समकोण है, यानी एक हम लोग का त्रिभुज है, और उस त्रिभुज का नाम क्या है, PQR। ठीक है, क्या नाम है बच्चों, PQR। ठीक है, इसमें जो Q जो का है हम लोग का है समकोण है। फिर क्या करें इसमें कि PR प्लस QR का मान कितना दिया, 25, यानी देखिए ये हम लोग का PR, ये हम लोग का QR, यानी ये कोण, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाओं का कितना दिया हम लोग का, 25 दिया है, और PQ का मान कितना दिया, 5, यानी ये जो PQ है ये हम लोग कितना है, 5। तो कह रहा है कि साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल, दिया है कि क्या दिया बच्चों कि PQ बराबर दिया हम लोग का कितना, 5 दिया है, कितना आ गया हम लोग का, 5 सेंटीमीटर। फिर दिया हम लोग का PR प्लस QR का मान कितना दिया हम लोग का, 25 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया बच्चों, 25 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि माना कि
क्यू आर बराबर मानते हैं एक्स, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना क्यू आर बराबर क्या हम लोग का एक्स हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। जब हम इसको एक्स मान लिए तो पी आर क्या होगा जी, पी आर क्या हो जाए हम लोग का, तो पी आर हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। क्या होगा बच्चों, 25 माइनस एक्स, यानी ये हम लोग एक्स है तो ये हम लोग का होगा 25 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 25 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या चलते हैं, अब लिखेंगे हम लोग, चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी पी आर के स्क्वायर बराबर क्या होती है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होता है, क्यू आर के स्क्वायर। क्या होती है बच्चों, यही होता है जी पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कहता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी हम लोग का जो पी आर है, यानी जो कर्ण है, कर्ण कितना दिया हम लोग का, तब लिखेंगे 25 माइनस एक्स दिया है बराबर पी क्यू है, पी क्यू कितना दिया हम लोग को बच्चों, 5 दिया है, प्लस क्यू आर कितना दिया हम लोग का, एक्स है, एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ देंगे, किसको, 25 माइनस एक्स को, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होती है बच्चों, बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। ये इधर हम लोग 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर कितना था बच्चों, 25 का स्क्वायर बताइए तो हम कहेंगे कि 25 का स्क्वायर होता है 625। कितना था बच्चों, 625 माइनस 25 में 2 से गुणा करेंगे, 25 दूनी के 50 और एक से गुणा करेंगे 50 एक्स, ठीक है, प्लस क्या हम लोग का एक्स स्क्वायर है बराबर, इधर देखिए इधर क्या हम लोग का 25 और प्लस इधर भी हम लोग का एक्स स्क्वायर है। देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, क्या बचा, हम लोग लिखेंगे 625 माइनस 50 एक्स बराबर क्या बचा हम लोग को 25। ये 625 को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या हम लोग होगा माइनस 50 एक्स बराबर 25 माइनस कितना 625, यानी लिखेंगे फिर कि माइनस 50 एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों, माइनस 600। ये माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स बराबर 600 बटा में 50, ठीक है। इसलिए एक्स बराबर कितना होगा, तो 50 में 600 भाग देंगे, कितने बार में कटेगा बच्चों, 12 बार में। कितने बार में कटेगी, 12 बार में कटेगी, ठीक है। ये हम लोग हो गया, यानी एक्स का मान कितना हो गया हम लोग का 12, ये मान कितना हम लोग 12 हो गया। लिखेंगे चूंकि एक्स बराबर कितना हो गया 12, ठीक है, यानी क्यू आर का मान जो कितना हो गया 12, तो पी आर का मान कितना होगा, तब लिखेंगे 25 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों 13, यानी ये मान कितना हम लोग हो गया 13 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन में कर हम लोग को कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो हमको मान निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो अब लिखेंगे क्या चीज, साइन पी, उसके बाद कॉस पी, उसके बाद टेन पी, ये 3 का मान बताना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान। आइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, हम कहेंगे लंब बटा में कर्ण, यानी पी के सामने वाला भुजा कौन है 12 और कर्ण कितना है 13, यानी 12 बटा में 13, ये हो गया। कॉस पी के लिए तो साइन पी के लिए लंब ही है तो आधार हम लोग ये होगा, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या था, आधार बटा कर्ण, यानी 5 बटा में कितना होगा बच्चों 5 बटा में 13, 5 बटा में 13। टेन पी के लिए, पी के लिए लंब हम लोग का 12 है, आधार कितना है 5 है, तो टेन थीटा का सूत्र क्या था 12 बटा में 5, यानी लंब बटा में 7। चलिए ये हम लोग हो गया, ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। और ये हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आज का हम लोग वीडियो इतना ही तक हम लोग समाप्त करते हैं और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।